तो राजेश राम से रउआ कहल जाई थी कि माने वोट से पहले कुछ करूं तबे वोट देबै ना। हाँ ना तो बदल देबै। हाँ बदल देंगे। नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के 6-7 माह बाद बिहार के विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जैसे-जैसे समय नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मी तेज होते जा रहा है। इसी कड़ी में हम लोग औरंगाबाद जिला के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के लगभग जो 36 पंचायत हैं, उसके अलग-अलग टोला मोहल्ला में घूम करके और युवाओं से, वहाँ के महिलाओं से, गार्जियन से, सभी से राय ले रहे हैं कि आखिर पिछले 2 दशक से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है, चाहे गठबंधन जिसके साथ भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने हुए हैं और साथ में 2-3 बार जो बीच-बीच में बदलाव हुआ, तो इन सब से क्या फ़ायदा पहुँचा इन लोगों को, कितना संतुष्ट है वर्तमान सरकार से और अभी जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कितना संतुष्ट हैं। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आप देख पा रहे हैं, युवा साथी लोग हैं, गार्जियन भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? विजय कुमार नाम है। विजय जी हमारे साथ हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं, कौन-सा स्थान है? ये कर्मा बसंतपुर पंचायत के बतसपुर टोला है गाँव। अच्छा। यहाँ जो ये गाँव है, जो टोला है, किस बिरादरी के लोग सबसे अधिक रहते हैं? यहाँ पे रविदास समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। ज्यादा नहीं, पूरा ये गांव ही रविदास समाज का है। अच्छा। तो ये पूरा जो मोहल्ला है, कितने घर का ये बस्ती है? लगभग 25-30 घर का। तो 25-30 घर में कितने लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में हैं? एक है वो टीचर में है अच्छा। और महिला लोग हैं, कुछ आंगनबाड़ी में है और कुछ जीविका में भी काम करती है। गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं? सरकारी नौकरी में? एक है हमारे, उनका नाम जितेंद्र है, अच्छा। वो है। पूरा मतलब संविधान को लागू हुए 75 साल गुजर चुका है और चूँकि आप रविदास परिवार से हैं, एससी-एसटी वर्ग से हैं, तो मूल रूप से आरक्षण उसी समाज के उत्थान के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया प्रावधान संविधान में, तो उसका लाभ अभी तक एक व्यक्ति लिया है सिर्फ। जी हाँ। आप अपने इस टोला मोहल्ला के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और अत्यधिक उत्थान हो, इस विषय पर आप वर्तमान के जो आपके विधायक हैं राजेश राम या अभी सांसद बने हैं अभय कुशवाहा जी या सरकार है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्रीय विधायक राजेश जी से यही कहूँगा कि इस गाँव में, हुँ, हमारे गाँव में शिक्षा के अभाव के कारण छोटे-छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हुँ, हमारे गाँव से करीब 3 किलोमीटर सिंहपुर गाँव में स्कूल है ठीक। और ये दक्षिण की साइड, और अगर उत्तर की साइड की बात करें तो कम से कम 3 किलोमीटर इधर तितराई है। अच्छा। हमारे गाँव के छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, जो पहला, दूसरा, पाँचवा, छठी क्लास तक के हैं, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने-आने में, बहुत समस्या झेलना पड़ता है। तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि वो हमारे करवा बसंतपुर पंचायत में बतसपुर गाँव को बारे में वो सोचे, क्योंकि इनके बारे में 2 साल पहले भी या कंटिन्यू हम लोग मांग कर रहे हैं। उनको हमारे यहाँ रविदास जयंती मनाया जाता है, उनमें उनको भी बुलाया जाता है। वहाँ पे मांगा भी गया है कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है और स्कूल का व्यवस्था कराया जाए, सरकार से ही मांग है। तो अभी चुनाव आने वाला है, 6-7 माह बाद जो है विधानसभा का चुनाव होगा। इससे पूर्व 2 बार राजेश कुमार, जो आपके अपने ही समाज से हैं, तो वो विधायक रह चुके हैं। राजेश कुमार इस गाँव के लिए या आपके क्षेत्र के लिए कोई ऐसा कार्य किए हों जिससे आप संतुष्ट हों और आगे उसी मुद्दा पर आप उनको वोट करना चाह रहे हों? काम तो वैसे किए हैं, बहुत सारे काम हुआ है, जैसे रोड-वोड के भी काम हुआ है, कई गो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल भी बना है, हाई स्कूल से 10+2 भी हुआ है। लेकिन अब पर्सनली एगो गाँव को लेकर के विधायक जी को अगर कहे कि काम नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं है। काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे हमारे यहाँ भी उम्मीद है कि यहाँ भी स्कूल का व्यवस्था करेंगे वो। आपके चैनल के माध्यम से उन तक अगर संदेश जाता है तो विधायक जी से यही कहेंगे कि हमारे कर्मा बसंतपुर पंचायत के बतसपुर गाँव में जितना जल्दी से जल्द हो सके हमारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था करवा दें। जी। अच्छा, इस बार जो चुनाव होगा, इसमें आप बदलना चाह रहे हैं अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को या फिर राजेश कुमार को ही रखना चाह रहे हैं? वो तो इलेक्शन आने के बाद ही डिसाइड होता है कि क्या करना है सर। अच्छा, पूर्व से कोई निर्णय नहीं है नहीं, कि क्या होने वाला है? जी नहीं। हालाँकि हम लोग कंटिन्यू अभी राजेश राम जी को ही मदद करते आए हैं, अच्छा, अच्छा। लेकिन आगे जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो फिर उस देखा जाएगा।
जब परिस्थिति के अनुकूल मतलब डिसीजन लिया जाएगा। यस सर। अभी जो सरकार है, सरकार भाजपा, जदयू, लोजपा, मांझी जी का पार्टी सब मिल करके चला रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो इस सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं इसके कार्य से? सरकार में इन्हीं को पुनः रखना चाहते हैं या फिर सरकार बदलाव करना चाहते हैं? नहीं, सरकार में शिक्षा के देखिए हमारे यहाँ शिक्षा के पोस्ट मतलब भर्ती जो है सीटें बहुत सारी खाली हैं, लेकिन सरकार उसको भर्ती करवा नहीं रही है। बोल रही है कि मेरे पास फंड नहीं है, ये नहीं है। हमारे ये आए थे तेजस्वी प्रसाद जी, उन्हें ज़्यादा नहीं 6 महीना में ही TRE 2, TRE 3 है ना, और TRE 4 भी आने वाला है। मैंने शिक्षा के बम्पर भर्ती हुआ, तो हम तो चाहेंगे कि ये सरकार के बदलने की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मतलब जितना होना चाहिए उतना विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी तो सरकार नीतीश कुमार का है, अभी जो भर्ती हो रहा है इन्हीं के द्वारा हो रहा है। जो आप स्कूल बोले कि प्राथमिक से मिडिल हो गया, मिडिल से हाई हो गया, हाई से +2 हो गया, जो सरकार है वही कर रहे हैं। तो इनके कार्य से आप मतलब क्यों संतुष्ट नहीं है और क्यों बदलाव चाहते हैं? देखिए, पार्टी को मतलब चेंज करने की जरूरत इसलिए होता है कि अब एक ही पार्टी बनी रही है सरकार में, तो वो विशेष जो विकास है वो नहीं कर पाती है ना। इसलिए बिहार में सरकार को चेंज होना जरूरी है। अच्छा, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र का महत्व है कि सत्ता परिवर्तन होता रहे, नहीं तो फिर बादशाहियत आ जाएगी, राष्ट्रीय सत्ता जैसा आ जाएगा। बदलाव होगा तो फिर विकास और अत्यधिक होगा, इसलिए आप बदलाव लाना चाहते हैं। मतलब मन बना चुके हैं कि सरकार को बदल देना है, लेकिन क्षेत्रीय जो हमारे नेता है वो यही रहेंगे। जी सर। इसमें मतलब क्षेत्रीय नेता के बारे में बदलाव का कोई विशेष मतलब विचार नहीं है। नहीं सर, ऐसा तो अभी नहीं है। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान जो राजनीतिक हालात है हमारे राज्य का, चुनाव आने वाला है 6-7 माह बाद, तो क्या मूड है? विधायक राजेश राम को ही रखना है कि बदल देना है? अभी तो ये नहीं बता सकते हैं इलेक्शन। जी? राजेश राम काम कर दिए देखे थे यहाँ से पीसी से सब कर दिए हैं, इसी से चलते राजेश राम के मिलेगा वोट। राजेश राम के वोट ना देबै? हाँ तो वोट देवे जात ना है। काम देखे थी नली गली सब खरौंजा फरौंजा सब कर दिए हैं गली तो खरौंजा चाचा विधायक का काम ना है, मुखिया का काम है। यहाँ मुखिया का काम है तो यहाँ कुछ हल चाहिए। यहाँ हमने के तो का मांगल चाहिए कहिए, हमनी के माध्यम से जते उन तक आवाज तो का सुनतन का कहल चाहिए? मंगाई था तो दिए इन्होंने मंगाई था। तो भाई साहब तो कहला थी कि स्कूल, हाँ स्कूल रौरो मांग वही है। हाँ हमने का भवन अभी मांग है, स्कूल के जगह पर भवन अभी मांग है। तो भवन में अभी कई साल से टार पर करते करते नहीं अभी दिए। तो मतलब इस सब से नाराजगी है, रहे देवे के बदल देवेला है यार? बदल तो देवे करना, जब तक यहाँ कुछ विकास होगा तब तक आप हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, मैंने चुनाव अभी तो लेट है, आचार संहिता ना लागू होले, अभी भी चाहतन तो मैंने कुछ कर सका है। तबे हो 3 दे दे के ढेर आदमी चल जाते। मैंने आवी था चल जाई था। तो राजेश राम से रहुआ कहल जाई थी कि मैंने वोट से पहले कुछ करूं तबे वोट देवे ना, ना तो बदल देवे। हाँ बदल देंगे। अच्छा, तो राउरे बिरादरी से हाथ है? हमरे बिदार से यहाँ आयलन है ना, तो फंड कम से कम देना ना। चौतर कम से कम रविदास बाबू का हम लोग सेवन कर रहे हैं, उसको चौतर बनाना देना चाहिए। अच्छा, मैंने चबूतरा तो बना सकलतीन, बहुत जगह चबूतरा देले हतीन। जहाँ दलित महादलित टोला है ना, तो वहाँ पे चबूतरा उ देले हतीन, चाहे संत रविदास जयंती मनावेला हो या बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के जयंती पुण्यतिथि मनावेला हो, तो आखिर जो दलित महादलित लोग हैं उनका जो श्रद्धेय ये सब है, माता सावित्रीबाई फुले हैं, ज्योतिबा फुले हैं, है ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे समाज के लिए किए हैं। तो उनका जो मनाता है लोग जयंती पुण्यतिथि, मूर्ति रखकर, फोटो रखकर, तो उसके लिए दलित महादलित टोला में चबूतरा जो है निर्माण राजेश राम बहुत जगह करवाए हैं। तो आप लोग के यहाँ नहीं करवाए? हमने का नहीं करवाए हैं। चलिए, तो चबूतरा भी एक मांग है। हाँ। तो ये सब जो स्कूल का मांग है या चबूतरा का मांग है, ये सब लिखित रूप से मतलब विधायक जी के पास दिया हुआ है? जी, लिखित रूप से हम लोग 2000 लगता है कि 22 में ना, 22 में पूजा समारोह में ही आए थे विधायक जी, वहाँ पे लिखित दिया हुआ था कि हमारे ये गांव बसंतपुर में स्कूल का बहुत सारा दिक्कत है, यहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है पढ़ने जाने में, तो लिखित में दिया हुआ है। उनके पीए से कई बार बात भी हुई है ना, तो उनका यही कहना है कि बस हो रहा है, हो रहा है। इस टोला मोहल्ला के लिए सरकारी कोई भवन नहीं है, कोई चबूतरा नहीं है? जी नहीं।
कुछ नहीं। यहाँ पे जो भी गांव के लोग हैं, अगर किन्हीं के घर में अगर बारात उरात आता है वैसन बारिश वगैरह हो गया है ना, तो वहाँ पे रहने का भी कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोग 10 गो 20 गो 50 गो इकट्ठा हो सके। तो यहाँ पे 2 चीज के ज्यादा जरूरत है। अभी फिलहाल तो हम लोगों को भवन आकर के लगा हुआ है, और स्कूल के हम डिमांड करते हैं विधायक जी से कि वो स्कूल चुनाव से पहले बनवा दे, क्योंकि उसकी ज्यादा जरूरत है। स्कूल रहेगा तो दोनों काम हो सकता है। जी। चलिए, लालू यादव के बारे में आपका क्या ख्यालात है? चर्चा होता है कि बिहार में जो है वो लालू यादव का देन है कि हमारा जो दलित महादलित पिछड़ा वर्ग जो है वो उत्थान कर रहा है। क्या यह सत्य है? लालू यादव का इसका क्रेडिट दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। अच्छा। लालू यादव भी हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किए हैं। जी। चलिए, इसी वजह से मतलब आप उनके बेटा तेजस्वी यादव को लाना चाहते हैं सत्ता में? उनका बेटा उनके वजह से नहीं, उनका जो भी काम विकास, जो बिहार का विकास में सहयोग है वो काफी सराहनीय है, बढ़िया है, इसलिए उनको लाना चाहते हैं। तो क्षेत्रीय जो विधायक है राजेश कुमार, हमारा ये समाज जो है इन्हीं को रखना चाह रहा है। साथ ही जो सत्ता है हमारे राज्य में, तो सरकार बदल देना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो होता क्या है देखेंगे आगे चुनाव के समय। धन्यवाद।